नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @SYG जी के फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, ज़बरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, भारत के प्रमुख नेशनल पार्क। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे कि यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस और बिहार टीचर, दोस्तों सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, इससे जरूर 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बनते ही हैं। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट कहाँ स्थित है? दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन भी इसका सही होगा। दोस्तों, जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हुई थी? तो जिम कॉर्बेट की स्थापना दोस्तों 1936 में हुई थी। जिम कॉर्बेट दोस्तों 1936 में हुई थी। दोस्तों, जिम कॉर्बेट का पूर्व नाम था हेली नेशनल पार्क। दोस्तों, हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। अन्य राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तराखंड में अन्य राष्ट्रीय उद्यान है, जितने भी इंपॉर्टेंट उद्यान है दोस्तों उनको भी देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और 1957 में इनका नाम बदलकर दोस्तों जिम कॉर्बेट रखा गया। दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कभी 1936 में। दोस्तों, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों, लद्दाख में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश या अंडमान निकोबार में? दोस्तों, साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। दोस्तों, साउथ बटन अंडमान निकोबार में और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, कैप वेल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है, गलथिया राष्ट्रीय उद्यान पार्क भी है दोस्तों, महात्मा गांधी मैरीन बुंडूर राष्ट्रीय पार्क भी है, और मिडिल वटन आइलैंड भी है, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क अंडमान निकोबार में है, और सैडल पीक भी है दोस्तों। और साउथ बटन राष्ट्रीय पार्क भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कौन सा है दोस्तों? तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? लद्दाख, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया। सारे दोस्तों ये टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों आपको इससे जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही दोस्तों। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो हेमिस नेशनल पार्क दोस्तों लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों। और देख लेते हैं दोस्तों, यह दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार में है। दोस्तों, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, यह राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुए के लिए विश्व विख्यात है। दोस्तों, हिम तेंदुए के लिए विश्व विख्यात है। इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? 1981 में इसकी स्थापना की गई, और इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 4400 वर्ग किमी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हेमिस नेशनल पार्क। अगला है दोस्तों, भारत के किस राज्य में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? भारत के किस राज्य में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है दोस्तों? उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो पंजाब राज्य में दोस्तों कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ध्यान रखिएगा। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं दोस्तों? तो 106 राष्ट्रीय उद्यान है, और वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों 565 है, और टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 53 टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? तो दिहिंग पटकाई बूम नेशनल पार्क या रायमोना नेशनल पार्क या ऑप्शन सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो रायमोना नेशनल पार्क है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही होगा। और देखते हैं दोस्तों ये रायमोना कहाँ स्थित है दोस्तों? तो रायमोना दोस्तों असम में स्थित है और इसकी स्थापना दोस्तों 2021 में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और 2004 में दोस्तों दिहाई पटकाई बोम राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। दोस्तों असम के राष्ट्रीय उद्यान जरूर पूछे जाते हैं। असम के अन्य राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। दोस्तों काजीरंगा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, रायमोना, देहाइंग पुटकाई बूम राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा दोस्तों असम में कितने नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, मानस, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, रायमोना, दिहाई पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत का 53वां टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया है? भारत का 53वां टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया है दोस्तों? ऑप्शन ए है जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क को या रानीपुर टाइगर रिजर्व को या ऑप्शन सी है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान को या इनमें से कोई नहीं। कौन सा दोस्तों होगा? भारत का 53वां टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही होगा। और देख लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट रानीपुर टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया दोस्तों? 2022 में रानीपुर घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। और पूछा जाता है कौन कौन से मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, इनको देख लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना, सतपुड़ा, संजय गांधी, ओंकारेश्वर और डायनासोर जीवाश्म और कूनो नेशनल पार्क है दोस्तों। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान से, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको बताना है दोस्तों कहाँ स्थित है। कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में या उत्तराखंड में? बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है दोस्तों। ध्यान रखिएगा ऑप्शन इसका सही होगा। और देख लेते हैं दोस्तों बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो 1974 में बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। और कर्नाटक में कितने राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, उनको भी देख लेते हैं। बांदीपुर दोस्तों, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं दोस्तों, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है क्वेश्चन। केंद्रमुख अंशी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन कौन से है? बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर, नागरहोल, बनेरघट्टा, अंशी, केंद्रमुख, ये राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 9 है दोस्तों साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों केरल में स्थित है। हाँ दोस्तों केरल में। केरल में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? साइलेंट वैली की स्थापना कब हुई दोस्तों? ध्यान रखिएगा साइलेंट वैली की स्थापना 1984 में हुई दोस्तों। और केरल में है दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुड्डी, पद्मसोला राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम और मथिकेतन राष्ट्रीय उद्यान। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट डाउन जरूर कीजिए। केरल के राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों पेरियार, अन्नामुड्डी, पद्मसोला, इराविकुलम और मथिकेतन राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है, जिसका नाम है दोस्तों केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। केबुल लामजाओ की स्थापना कभी हुई? तो 1977 में केबुल लामजाओ की स्थापना हुई। और मणिपुर में है दोस्तों लोकटक झील, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों, और इसका PDF पाने के लिए दोस्तों टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों इसका आंसर बताइए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। और पश्चिम बंगाल में कौन कौन से दोस्तों? हाँ ये देखते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, उसकी स्थापना 1984 में किया गया। कब किया गया? 1984 में। और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 1330 वर्ग किमी है दोस्तों, 1330 वर्ग किमी है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा, सिंगलीला, नाओरी और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से हैं एक बार फिर से बताइए दोस्तों। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान है बुक्सा, जल्दापारा, सिंगलीला, नाओरी और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, आंसर बताइए। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो तमिलनाडु राज्य में है मधुमलाई, अन्नामलाई, मुकुर्थी, ये सब दोस्तों तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कौन सा है दोस्तों? मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कभी? तो 1990 में मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई, जिसका क्षेत्रफल है 103.24 वर्ग किमी में है दोस्तों। तमिलनाडु की अन्य राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं दोस्तों? इसको जान लेते हैं। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में ये। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, और गुड्डी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1983 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई, और जिसका क्षेत्रफल दोस्तों 90 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों महाराष्ट्र के अन्य राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं दोस्तों? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल, नवेगांव, तड़ो, ये सब दोस्तों महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो राजस्थान में स्थित है। रणथंबोर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये सब राजस्थान में स्थित है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है दोस्तों। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कभी दोस्तों? तो 1980 में रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। और है दोस्तों राजस्थान में मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, थार राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चन बनते हैं कि सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। थार राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या मेघालय में, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। नोकरेक कहाँ राष्ट्रीय उद्यान है? तो नोकरेक मेघालय में स्थित है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नोकरेक की स्थापना कभी दोस्तों? तो 1986 में नोकरेक की स्थापना हुई। और मेघालय में राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों बालकरम राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन 20 का सही होगा।
दोस्तों भीतरकनिका की स्थापना कभी? तो 1988 में भीतरकनिका की स्थापना हुई। उड़ीसा में दोस्तों और कौन है? सिमलीपाल, भीतरकनिका, ये सब राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उड़ीसा में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका आंसर बताना है दोस्तों। हाल ही में नामीबिया से 8 चीते भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे हैं दोस्तों? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही होगा। और देख लेते हैं दोस्तों, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 2018 में हुआ और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 750 वर्ग किमी है, 750 वर्ग किमी है और स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 12 है। पेंच, बांधवगढ़, संजय गांधी, डोबरी, ये सब मध्य प्रदेश में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था दोस्तों? इसका आप कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 का आपको आंसर जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों और देख लेते हैं दोस्तों, भारत में गिर परियोजना की शुरुआत 1972 में हुई दोस्तों और बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, ये सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो बाघ परियोजना कब स्टार्ट हुआ दोस्तों? 1973 में। घड़ियाल परियोजना 1974 में। कछुआ संरक्षण योजना कब हुआ स्टार्ट? तो 1975 में। और मगर प्रजनन परियोजना 1975 में। गैंडा परियोजना कब हुआ दोस्तों? 1987 में। और हिम चीता परियोजना 1987 में ही दोस्तों। और गिद्ध परियोजना कब स्टार्ट हुआ? 2020 से 2025 में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कभी दोस्तों? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 141 वर्ग किमी है। और जम्मू कश्मीर में है दोस्तों दचिंगम, किश्तवाड़ा, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रमुख उद्यान है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1977 में हुई। इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो 490 वर्ग किमी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की। और दोस्तों यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बरसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कभी? तो 1987 में हुई। क्षेत्रफल 675 वर्ग किलोमीटर है। और अन्य राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इसको भी नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। इस वीडियो में पूरे राष्ट्रीय उद्यान को कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? दोस्तों भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 53 टाइगर रिजर्व हैं दोस्तों। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? आप इसका भी कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर बताइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश में 2022 में इसकी स्थापना हुई। और 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है दोस्तों। ये एग्जाम में पूछा गया है, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन बना है कि 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है और 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपको बताना है दोस्तों। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। कहाँ है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए, कहाँ स्थित है
दोस्तों कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। कौन सा है दोस्तों? तो नागार्जुन श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। और वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो 565 है। और जैव आरक्षण क्षेत्र कितने हैं दोस्तों? 18 है। ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, गुजरात में। दोस्तों कहाँ स्थित है ब्लैक बग? गुजरात में स्थित है। और ब्लैक बग की स्थापना कब हुई दोस्तों? राष्ट्रीय उद्यान की 1976 में स्थापना हुई। ये कितने किलो में है दोस्तों? 35 वर्ग किमी में है दोस्तों। और गुजरात में कौन कौन से है दोस्तों? गिर गुजरात में है, वंसदा और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, मेरिन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, वंसदा, गिर। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है, पापी कोड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पापी कोड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, गुजरात। कहाँ स्थित है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए दोस्तों, कहाँ स्थित है? तो पापी कोड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश में कौन था दोस्तों? अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, पापी कोड़ा की स्थापना कब हुई? तो पापी कोड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2008 में हुई। आंध्र प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यान कौन है दोस्तों? श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। थैंक्स दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। और कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा दोस्तों। आपका कमेंट ही हमें बहुत मोटिवेट करता है कि आपको नए नए वीडियो प्रोवाइड कराने में मदद करता है दोस्तों। तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।